हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारे लिए मैगर। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के अंदर मैं कर रहा हूँ मैगर। अब यहाँ पे समझिए व्हाट इज मैगर। सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे कि मैगर है क्या, है ना। एक जब उसके बाद हम इसके सर्किट को भी देखेंगे क्योंकि बहुत परेशान करता है, आए दिन आपको कहीं ना कहीं टकरा जाता है। एक्चुअल इसके बारे में आपको पता होता है, रेजिस्टेंस को मापता है, इंसुलेशन को मापता है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं पता चलता। कभी 500 वोल्ट लिखा रहता है, कभी हैंड ड्राइव लिखा रहता है, कभी बैटरी से लिखा रहता है, यही पता नहीं चलता। तो चलिए आज उस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्या क्या देखेंगे इसमें हम, ये काम क्या करता है, इसके यूजेस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या वोल्टेज का रेटिंग होता है, एनिमेशन वीडियो के थ्रू भी हम दिखाएंगे, कहाँ के किस टाइप के इंसुलेशन को मापता है वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म को देख रहा हूं मैं, व्हाट इज मैगर। तो टू मेजर द इंसुलेशन, इंसुलेशन क्या है डिस्कस करता हूं मैं अभी। इंसुलेशन और हाई रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मेगा ओम, मेगा ओम के रेजिस्टेंस में वैल्यू को इसको क्या करता है, मापने का काम करता है। सबसे पहले ध्यान रखें, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हो अभी इस टाइम, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो 500 वोल्ट का भी हो सकता है, 1000 वोल्ट का भी हो सकता है, 2500 वोल्ट का भी हो सकता है, नहीं 2.5 केवी का भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू रेटिंग हम डिजाइन करते हैं, अपने बनाते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। अब देखिए यहां पे मैं बोला वर्ड इंसुलेशन और हाई रेजिस्टेंस। इंसुलेशन का मतलब समझिए, इंसुलेशन वर्ड ही क्यों यूज करते हैं। सपोज दैट ये कोई कॉपर का कंडक्टर है, कॉपर का कंडक्टर है तो ठीक है, इसमें कंडक्टर है तो इसके अंदर जब बात की जाए तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो क्या होगा, बहुत कम होगा। इसके अंदर क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो बहुत कम होगा, इसमें करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। अगर मान लो कहीं ये किसी लोड से कनेक्ट होगा ये कंडक्टर, इसको छू दोगे तो क्या होगा, हैवी शॉक लगेगा आपको, ठीक है। इस शॉक से बचने के लिए हम इस पे क्या चढ़ाते हैं, कवर चढ़ाते हैं। ये देखिए इस पे क्या करते हैं, कवर चढ़ाते हैं, ये इस पे कवर चढ़ा देते हैं। सपोज दैट कोई कंडक्टर आपके घरों में लगा हुआ ही है, इसके ऊपर क्या करते हैं, कवर चढ़ाते हैं। अब ये कवर चढ़ाते, ये मान लो किस चीज का चढ़ता है जी, पीवीसी। आपके एग्जाम में कई बार पूछता भी है, साइंस के क्वेश्चन में पूछ देता है जो कंडक्टर पे कौन सा कवर चढ़ाया जाता है, तो पीवीसी का। अब क्या होगा, अब इसको छुएंगे तो आपको क्या होगा, झटका नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आप जहां छुओगे इस पॉइंट पे और अंदर के कंडक्टर के बीच इतने का गैप है, और यही है हमारा क्या, इंसुलेशन। यही क्या हमारा इंसुलेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं जी, इंसुलेशन। ये केबल के रूप में है जो पीवीसी का बना होता है, इंसुलेशन। अब अपने को झटका नहीं लगा क्योंकि कंडक्टिंग नहीं हुआ। कंडक्टिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके बीच अगर इसकी चर्चा की जाए तो इनके बीच क्या हो गया, हाई रेजिस्टिव वैल्यू हो गया। कैसा हो गया, हाई रेजिस्टिव वैल्यू हो गया। तो जब भी इस टाइप का एलिमेंट यूज करते हैं तो हाई रेजिस्टिव के जगह पे इंसुलेशन वर्ड यूज करते हैं। सपोज दैट मोटर में इंसुलेशन, वाइंडिंग में इंसुलेशन, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होते हैं, इंसुलेशन होते हैं। तो वहां पे वाइंडिंग, वहां पे किस टाइप का इंसुलेशन होता है, जो वाइंडिंग होते हैं। देखिएगा ट्रांसफार्मर के मान लीजिए कोर है, ट्रांसफार्मर का ये कोर है तो इस पे वाइंडिंग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एकदम थीन, बहुत पतला इंसुलेशन होता है। इसमें क्या होता है जी, बहुत पतले इंसुलेशन होते हैं। इस पे वार्निश का होता है, ठीक है ना, वार्निश का होता है इंसुलेशन। अगर ये भी पतले पतले सेक्शन में कटे होते हैं ट्रांसफार्मर में, तो एक पत्ती और दूसरे पत्ती के बीच क्या होता है जी, इंसुलेशन होते हैं। क्या होता है, बहुत पतला इंसुलेशन होता है। ये भी क्या कहलाता है, इंसुलेशन कहलाता है। इंसुलेशन बहुत सारे टाइप का आपको देखने को मिलता है, बस इंसुलेशन का ये मतलब होता है हाईली रेजिस्टिव होते हैं ये, इसमें कंडक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो फिर मैगर की बात कहाँ होगी, तो ये उसी को मापता है जो हम यूज करेंगे ना, कहाँ पे कितने मोटे तार का उपयोग। ये एक सेकंड बता रहा हूं, ये देखिए उलट गया। ये देखिए इस वायर के ऊपर क्या है, पीवीसी का। पता है कि ये जो कवर इतना पतला ही इस पे चढ़ा देता हूं ताकि ये बियर कर सकता है 250 वोल्ट, जो इसमें जो भी करंट जाएंगे और 250 वोल्ट के रेटिंग का, तो ये बियर कर सकता है। अगर यही से 1000 वोल्ट अगर ट्रांसफर करेंगे तो इतना कोई इंसुलेशन डैमेज कर देगा, है ना, तब आपको झटका भी लगेगा, लीकेज करेगा करंट। तो इसी तरीके से लोड के अकॉर्डिंग, रेटिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका इंसुलेशन चढ़ाए जाते हैं। एसी और डीसी में इंसुलेशन का फर्क होता है, क्योंकि डीसी में तो एवरेज वैल्यू होता है, और बता दूं एसी के अंदर पीक वैल्यू होता है। तो कभी आरएमएस के करस्पॉन्डिंग इंसुलेशन नहीं चढ़ाया जाता है, हमेशा पीक के करस्पॉन्डिंग एसी के अंदर चढ़ाया जाता है। इसलिए एसी में इंसुलेशन कॉस्टिंग बहुत आती है, कभी बात करेंगे ये सब पॉइंट पे। चलिए तो यहाँ पे क्लियर है आपका, मैगर का काम क्या है, इंसुलेशन को मापना, हाईली रेजिस्टिव होते हैं उसके वैल्यू को मापना। अब कोई कहे मोटर में सर कहाँ पे यूज कर रहे हो, देखो मोटर में जो अंदर में वाइंडिंग होते हैं ना, मोटर के अंदर में वाइंडिंग है। अगर क्या करते हैं, एक ये मेरा मेगर है, मेगर के एक वायर को यहां कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा वायर इसके वाइंडिंग के जो तार निकला होगा ना, ये देखो तार जो निकला होगा इससे कनेक्ट करते हैं। अगर कहीं कनेक्ट इसका फॉल्ट नहीं होगा, इसका वायर
इस वाइंडिंग का कनेक्शन इसके साथ नहीं होगा, कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, इंसुलेशन दिखाएगा मेगा ओम में, 30 मेगा ओम, 50 मेगा ओम ऐसा दिखाएगा, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, हैवी इंसुलेशन है, यानी करंट नहीं फ्लो कर सकता इस वाइंडिंग से इस बॉडी में। लेकिन कहीं मान लो फॉल्ट के कारण, अगर फॉल्ट हो गया होगा अंदर में कोई मोटर में, ये मोटर है, अगर अंदर में फॉल्ट हो गया यानी वाइंडिंग का बॉडी से कनेक्शन होगा, तो यहां पे जब भी जैसे हम मेजर करने जाएंगे तो एक वायर को लेंगे और इसके बॉडी को टच करेंगे, तो क्या होगा, जहां शॉर्ट होगा ना, तो ये रेजिस्टेंस कितना दिखाएगा, जीरो, रेजिस्टेंस कितना दिखाएगा, जीरो। तो हम ये मान लेंगे कि जो है इंसुलेशन इसका फेल हो चुका है कहीं ना कहीं, तो टेस्टिंग करते हैं, फिर मोटर में देखते हैं कि कहां ऐसा फॉल्ट आ रखा है। तो यही सब टेस्टिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैगर का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग वोल्टेज रेटिंग का होता है, ये डिपेंड करता है कि कैसा लेवल ऑफ इंसुलेशन है, उसके करस्पॉन्डिंग कहीं 500, कभी 1000, कहीं 1500 इस रेटिंग के होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना कहां 500 कहां 1000, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। चलिए अब देखता हूं थोड़ी सी मैगर के बारे में कि मैगर किस किस टाइप के आते हैं, और इसके बाद समझेंगे जो हैंड ड्राइव मैगर होते हैं उसके बारे में कि वो कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे उसके वर्किंग होते हैं, इमेज के थ्रू बाकायदा बनाऊंगा, और कुछ टेस्टिंग आपको मोटर के अक्रॉस भी बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। देखिए मैगर जो होते हैं मेनली दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के मैगर और दूसरे होते हैं मैनुअल, जो आप देखते हो ना हैंड से घुमाते हैं। अभी आपको इमेज दिख रहा होगा, देखिए इमेज जो दिख रहा है ना, ये इस टाइप का होते हैं मैनुअल, इसमें हाथ से घुमाए जाते हैं और जिसकी आरपीएम रखी जाती है 160 आरपीएम, है ना। बहुत जगह एग्जाम में आपको 150 आरपीएम भी दिखाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप वाला जो होता है वो कैसा होता है, बैटरी ऑपरेटेड, उसके अंदर क्या किया जाता है, बैटरी दिया जाता है जिसके हैवी वोल्टेज होते हैं, अगर 500 क्रिएट करना है 1000 तो उस रेटिंग का डाला जाता है उसके अंदर। और डिजिटल होती है, ये कैसा होता है, डिजिटल, इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, एक्यूरेसी इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। मैनुअल जो होते हैं हैंड ऑपरेटेड, उसको बोलते हैं हैंड ऑपरेटेड, आपको हाथ से घुमा के, यानी जनरेटर होता है डीसी जनरेटर, उसको घुमा के वोल्टेज क्रिएट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में पहले से डीसी विद्यमान होता है, प्रेजेंट होता है, और आप वहां पे क्या करते हो, हाथ से घुमा के जनरेटर बनाते हो, यानी उसमें मैग्नेट की जरूरत होगी तभी तो वो जनरेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी। हैंड ऑपरेटेड होता है, और ये एनालॉग टाइप के होते हैं, ऐसे आपको दिखाता है। इसका जो कांटा होता है ना, यहाँ दिखाएगा आपको इन्फिनिटी और यहाँ दिखाएगा 0, तो इसके कांटा हमेशा इन्फिनिटी पे होते हैं, ये ध्यान रहे। जैसे ही आप कहीं सॉर्टेड होगा, जैसे ये सॉर्टेड होता है तो इसको चेक करते हैं ना अगर एन मैनुअल टाइप से, तो ये दिखा देता है, ये कांटा उठ के 0 पे आ जाता है, ठीक है ना। ये होते हैं, इसमें इन्फिनिटी पे कांटा होता है, और ये स्केल जो होते हैं इसके वो मेगा ओम में होता है, हमेशा क्या होता है, मेगा ओम में। तो ये दोनों का डिफरेंस होता है, बाकी इसके एडवांटेज और ड्रॉबैक्स भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले आई होप कि मैं चाहूंगा कि मैगर के बारे में एक सर्किट डायग्राम आप देखें, और उस सर्किट डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, और फिर आपको थोड़ा सा वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। हम चलिए चेक करते हैं कि ये हमारा मैगर है। मैगर ये इसका रीडिंग यहाँ से लिया जाता है। यहाँ देखिए मेगा ओम में इसके यूनिट जो दिए गए हैं मेगा ओम के अंदर, है ना। और यहाँ पे ये जो मैगर है इसकी रेटिंग है 500 वोल्ट। तो आप ये देख सकते हो पूरा ओवरऑल एक मैगर है ना। ये हैंड ड्राइव है, इसी को घुमाया जाता है ना एक तरीके से, क्योंकि यहाँ अंदर में डीसी जनरेटर लगा होगा जिसमें मैग्नेट होंगे, परमानेंट मैग्नेट, है ना। और उसके इर्द गिर्द यहाँ पे हैंड ड्राइव घुमाते हैं, जिसकी आरपीएम हमने बोला अभी 160 आरपीएम से 150 आरपीएम भी रखा जाता है, कई बार एग्जाम में देखा जाता है ऐसा, है ना। तो ये इसके अंदर घुमाए जाते हैं। उसके बाद तुरंत यहाँ पे क्लच वगैरह होते हैं, उसके अरेंजमेंट से इसमें इतना स्पीड दे दिया जाता है कि 500 वोल्ट तक ये क्रिएट कर देगा इस इंस्ट्रूमेंट के लिए। अदरवाइज 1000 वोल्ट का भी आता है और 2.5 किलो वोल्ट का भी आता है मैगर, है ना, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। उस तरीके से हम देखते हैं। यहाँ पे आइए बात करते हैं हम सर्किट डायग्राम के थ्रू की है किस तरीके से काम करता है। देखिए यही है हैंड ड्राइव, यहाँ से देखिए घुमाते हैं, यहाँ पे है इसके अंदर इनर कंस्ट्रक्शन है ये आपका मैगर का। यहाँ से आप घुमाते हैं, डीसी जनरेटर होता है, यहाँ पे क्या होता है, डीसी जनरेटर। अगर कहीं पे मान लो कि अगर आपको इसके अंदर मैगर के अंदर एसी जनरेटर मिल गया, तो वहाँ पे जरूर तुरंत क्या लगा होगा, यहाँ पे रेक्टिफायर लगे होंगे ताकि उसको कन्वर्ट करके डीसी में दे, क्योंकि वर्क जो हमेशा ये डीसी पे ही करता है। लेकिन मोस्टली आपको डीसी जनरेटर ही मिलता है यहाँ पे, जिसमें परमानेंट पोल लगे होंगे, देखिएगा।
मैं बोला था अभी स्केल पे बोर्ड पे भी कि इन्फिनिटी पे रहता है और जीरो स्केल होते हैं, इसकी रीडिंग इन्फिनिटी और जीरो के अंदर होता है। हमेशा इसका स्केल एट नॉर्मल कंडीशन इन्फिनिटी पे होता है। जैसे अगर आप शॉर्ट करते हो तो इसकी रीडिंग जीरो पे होती है, यानी शॉर्ट सर्किट को दिखाएगा तो जीरो दिखाएगा, मेजर करेगा तो हमेशा रेंज इसी इन्फिनिटी टू जीरो के रेंज में रीडिंग बताएगा। अब पहले मैं बता देता हूँ एक एक चीज़ की क्या होता है। देखिए यहाँ से करंट जाता है, इसका डीसी सर्किट में दो कॉइल बने होते हैं अंदर में, है ना, कॉइल ए और कॉइल बी, और एक कॉइल का कनेक्शन इससे डायरेक्ट होता है और ये लौट जाता है अपने सप्लाई की ओर डीसी मशीन की तरफ, है ना। लेकिन दूसरे का कनेक्शन जो होता है इसको आगे बढ़ा दिया जाता है अननोन टर्मिनल, है ना, और इसका कनेक्शन हम यहाँ करने के लिए बैठते हैं जिसको टेस्ट करना। मान लो कोई इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन मान लो प्लास्टिक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, अगर प्लास्टिक ही है इसको कनेक्ट कर देंगे इन दोनों टर्मिनल से तो इसका रेजिस्टेंस कितना है ये पता करना है ना। तो इंसुलेशन पता करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो अननोन टर्मिनल होंगे, जो भी अननोन आपके पार्ट होंगे जिसको आपको टेस्ट करना होगा जिस भी चीज़ का, जैसे मैं बोल रहा हूँ प्लास्टिक का टेस्ट करना है, उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट करेंगे अननोन पार्टिकल को, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो इसका कनेक्शन कहाँ से होता है, यहाँ से अर्थिंग होते हुए यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ कॉइल बी से कनेक्ट है और लौट के फिर ये भी यहाँ जाता है। अब देखिए तो इस तरीके से क्या होता है, ये सबसे पहले कई बार एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि ये कौन कौन से टेस्टिंग करते हैं। मान लीजिए ओपन सर्किट टेस्ट को भी ये करता है। ओपन सर्किट मतलब जिसमें कोई मान लो डीसी मोटर है और उसके वाइंडिंग में कोई कनेक्शन नहीं है, तो जब वहाँ टेस्ट करेंगे तो एक तरीके से इन्फानाइट रेजिस्टेंस बताएगा, वो बहुत हाई रेजिस्टेंस बताएगा, है ना। तो कौन कौन से टेस्ट करते हैं, ओपन कर दोगे तब भी टेस्टिंग बताएगा कि हवा का रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे। अगर आप इसको शॉर्ट कर दोगे यहाँ से यहाँ तब भी इसकी टेस्टिंग बताएगा कि हाँ ठीक है ये रीडिंग देगा जीरो, है ना। उसके बाद इंसुलेशन की टेस्टिंग करती है, हाई रेजिस्टेंस टेस्टिंग करता है, तो ये भी आपको ध्यान रहे। यानी क्या, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उसके बाद इंसुलेशन टेस्ट, हाई रेजिस्टेंस टेस्ट, इसको मेजर करने का काम करता है। कैसे करता है आप देखिए, यहाँ से जब भी आप मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट को आपने कनेक्ट कर दिया, यहाँ आप घुमाओगे, लगातार घुमाओगे, ये क्लच होता है, इसके अरेंजमेंट से आपको एक प्रॉपर स्पीड यहाँ पे मिलता है और इससे ये जनरेट कर दिया जाता है। मान लीजिए 500 वोल्ट वाला इंस्ट्रूमेंट होगा तो 500 वोल्ट ये जनरेट करेगा। यहाँ पे अगर आपने लगाया है तो कुछ पार्शियली करंट यहाँ पे जाएगा, कुछ पार्शियली यहाँ पे जाएगा और इन दोनों कॉइल में करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन बताएगा। जीरो कब बताएगा, ध्यान रहे। अगर आप यहाँ पे टर्मिनल जहाँ पे टेस्ट करते हैं उसको शॉर्ट कर देंगे तो एक साल यहाँ वाला जो होते हैं एक तो शॉर्टेड हो जाएगा और मोस्टली करंट यहाँ से करंट फिर नहीं के बराबर जाएगा, टोटल करंट एक ही कॉइल से जाए होकर गुजरना शुरू कर देगा। इससे ये हमेशा क्या दिख जाएगा, इन्फिनिटी के बजाय ये जीरो दिखाना शुरू कर देगा। फिर कोई कहेगा कि इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी पे ही इसके कांटा होते हैं और इसके स्केल इस तरीके से होते हैं और इसका यूनिट जो होता है मेगा ओम के अंदर जब भी मापते हैं, चूंकि हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है तो मेगा ओम के अंदर ही इसको रखा जाता है। तो इस तरीके से है, इस तरीके से आप काम करता है। अगर इसकी स्पीड को घटा दिया जाएगा रेटेड स्पीड से तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसके लिए प्रॉपर स्पीड चाहिए। प्रॉपर स्पीड आप देते हो हैंड मैनुअली, जबकि डिजिटल भी मार्केट में आता है जिसके बारे में हमने चर्चा किया था आपसे कि डिजिटल किस तरीके से होता है, उसमें बैटरी के थ्रू होता है और आगे भी डिजिटल का हम बताएंगे कि डिजिटल मीटर या आपका जो बैटरी ऑपरेटेड जो होते हैं वो किस तरीके से काम करता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंटर है, ये डीसी जनरेटर है, ये आपका हैंड ड्राइव है, ये क्लच है, ये स्केल है, ये इन्फानाइट है, ये जीरो है। तो आपको कई बार ये भी पूछता है जब कुछ रीडिंग नहीं करते तो कहाँ दिखाता है जी, ओपन सर्किट के केस में हमेशा इन्फिनिटी रीडिंग देगा और शॉर्ट सर्किट के केस में रीडिंग क्या देगा, जीरो देगा। कितने कॉइल इसके अंदर अरेंज किए जाते हैं, 2 कॉइल अरेंज किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। ये ऑल अबाउट है आपके मैगर के रिगार्डिंग। बाकी हम कैसे किसी मोटर जनरेटर की टेस्टिंग करते हैं उसको भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्किंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको क्लियर पिक्चर हर चीज़ का दिख रहा होगा। ओके गाइस, तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं। ओके, आप जो अभी देखा अपने सर्किट के थ्रू किस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था, वो किस टाइप का सर्किट था आपका, मैगर का मैनुअल टाइप, जिसको हैंड के द्वारा क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। मोस्ट ऑन एन एवरेज इसकी स्पीड कितनी रखी जाती है, 160 आरपीएम के आसपास रखी जाती है, जो कि डेवलप कर देता है लगभग 500 वोल्ट। और उसके अंदर जो होता है आपको दिखाया मैं, क्लच गियर वगैरह का अरेंजमेंट होता है, वो स्पीड को और बढ़ा लेता है, ठीक है ना। ये इसके थ्रू ये क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। बहुत जगह 150 आरपीएम भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई जगह लिख देता है 150, तो आपको 160 ऑप्शन ना हो तो 150 भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रहे इस चीज का। उसके बाद अब है, मैं चाहता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के मेजरमेंट से मैं ये दिखाना चाहूं
कि किसी मोटर में इंसुलेशन टेस्टिंग हम कैसे करते हैं कि कहीं उसके अंदर फॉल्ट तो नहीं है ना, कि उस चीज को कैसे चेक करा जाए और किस तरीके से उसको हम देखते हैं। आई होप कि आप अगर एनिमेशन के थ्रू उसको देखेंगे लैब के अंदर, अगर जो मैं अभी दिखा रहा हूं वो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, एक मोटर ले लूंगा और मोटर के जो अंदर के वाइंडिंग होते हैं, मोटर के अंदर के जो मान लीजिए 3 फेज वाइंडिंग है, अंदर की जो वाइंडिंग है और यहाँ पे जो इसके पिन निकले होंगे और ये इसका बॉडी है, मान लीजिए मोटर का ये आउटर बॉडी है, आउटर बॉडी है और ये कंडक्टर है। तो हम टेस्ट करेंगे एक इस बॉडी पे पिन लगा के और इससे, ये दोनों आइसोलेटेड होना चाहिए, कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर दिखाएगा बहुत ज़्यादा 30 ओम, मेगा ओम, 50 मेगा ओम, 100 मेगा ओम, इसका मतलब हैवी इंसुलेशन है, कोई इससे कनेक्शन नहीं। अगर ये जीरो दिखा देगा इसका कनेक्शन और इस बॉडी के साथ कनेक्शन करेंगे, अगर जीरो दिखाएगा तो हम ये मानेंगे इसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है। तो चलिए वहाँ पे देखेंगे अगर मोटर के पास, तो आपको वहाँ बढ़िया से दिखेगा। चलिए स्टार्ट। ओके ये देखिए हमारे पास बैटरी ऑपरेटेड मैगर होते हैं। ये इसके अंदर ये इसकी रेटिंग पहले चेक कर लेते हैं कि ये रेटिंग कितनी की है। अगर इसकी देखिए पहले हमने वोल्टेज, यहाँ पे मल्टीमीटर है, इसका कनेक्शन हमने किया है, तो ये 991 लगभग ये कितना है 1000 वोल्ट का हमारा मैगर है। अब इसकी टेस्टिंग देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो इसकी टेस्टिंग को देखने के लिए आप देखिए इसकी, चलिए इसकी टेस्टिंग देखिए किस तरीके से की जाएगी। ये हमारा अभी आपका ये हमारा जो है बैटरी ऑपरेटेड है। अब पहले टेस्टिंग इसकी जीरो शॉर्ट सर्किट की टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ एक बॉडी में लगा दिया, देखिए इस बॉडी में मशीन के, और दूसरा पार्ट में मशीन लगाते हैं। कितना रीडिंग दिया 0, यानी ये शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली 0 रीडिंग देगा, है ना। तो यहाँ पे आपको रीडिंग क्या मिला, 0 रीडिंग मिला। तो इस तरीके से आपका आपने किसकी टेस्टिंग कर ली, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर ली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन एक यहाँ से इसी मेटल के अंदर किया। अब हम करते हैं कि इस बॉडी के साथ साथ इसके अंदर क्या हमारा इंसुलेशन दिखाएगा, रेजिस्टेंस। तो देखिएगा, देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास मोटर है, 3 फेज का मोटर है ये। इसमें टेस्टिंग ये कर रहा हूँ कि वाइंडिंग का जो कनेक्शंस ये आया हुआ है हमारे, देखिए यहाँ जो वाइंडिंग के कनेक्शंस आए हुए हैं वो कहीं इस बॉडी से टच तो नहीं है। अगर टच होगा तो शॉर्ट सर्किट, यहाँ और यहाँ का कनेक्शन जैसे करूँगा तो कैसा दिखाएगा, शॉर्ट सर्किट, यहाँ रीडिंग क्या हो जाएगी 0। लेकिन अगर शॉर्ट नहीं होगा तो इस वाइंडिंग के साथ एक कनेक्ट करूँगा मैं, यानी समझिएगा इसको बारीकी से, यहाँ एक कनेक्ट करूँगा और यहाँ इस मेटल के साथ करूँगा, बॉडी के साथ। तो इसका बहुत ज़्यादा ओम दिखाना चाहिए, मेगा ओम। ये ओम में नहीं मेगा ओम में सब रीडिंग होगा, किसमें, मेगा ओम। इसका मतलब ये माना जाएगा कि इसके कोई भी वायर का वाइंडिंग, अंदर में जो वाइंडिंग हो गए उसका कनेक्शन बॉडी के साथ नहीं है। इस तरीके से इसकी मैगर की टेस्टिंग होती है। आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कि अब हम यहाँ पे रीडिंग देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे इसका हमने एक कनेक्शन यहाँ परमानेंट कर रखा है, कभी इससे लगा रहा हूँ तो इससे लगा रहा हूँ तो देख रहा हूँ, देखिए 33 मेगा ओम दिखा रहा है। इससे भी लगाया हूँ तो बहुत ज़्यादा ओम दिखा रहा है, इससे भी लगाया हूँ तो बहुत ज़्यादा ओम दिखा रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए वाइंडिंग की टेस्टिंग कर रहा हूँ कि वाइंडिंग कहीं शॉर्ट तो नहीं है। वाइंडिंग की टेस्टिंग कैसे होती है, एक वाइंडिंग के साथ लगाया, मान लीजिए अंदर में मोटर में 3 फेज होंगे, है ना, 3 फेज होंगे। तो यहाँ जो सबके 3 वायर आए हुए हैं और बाहर जो निकलेंगे, तो यहाँ 3 वायर देखिए है और यहाँ भी 3 वायर है। तो अगर मैं इसका कॉन्टैक्ट, अगर इसका कॉन्टैक्ट एक से क्या हूँ तो दूसरे साइड में एक जगह पे तो शॉर्टेड दिखाएगा, लेकिन ये अगर यहाँ कॉन्टैक्ट करूँ, यहाँ कॉन्टैक्ट करूँ तो वो क्या दिखाएगा, बहुत ज़्यादा मेगा ओम में दिखाएगा, यहाँ भी मेगा ओम में। लेकिन यहाँ कनेक्ट करूँ तो 0 दिखाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ एक छोर तक ब्लैक से अटैच है ही, लेकिन दूसरे साइड की अगर बात करूँ तो कोई एक साइड ही 0 ओम दिखाना चाहिए, अब 2 में नहीं दिखाना चाहिए। तो यही एक्सपेरिमेंट है, तो यही एक्सपेरिमेंट जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आपको ओके, आई होप आपने डिजिटल को भी देख लिया, डिजिटल टाइप के कैसे होते हैं, है ना। इसमें बैटरी ऑपरेटेड होता है, इसके अंदर पहले से इनबिल्ट बैटरी होता है। इसके ऑपरेशन थोड़े से डेंजरस होते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज एप्लीकेशन होता है, 500, 1000 और मोर देन दैट, इतने रेटिंग के होते हैं। तो बहुत प्रिकॉशन के साथ ऐसे टेस्टिंग की जाती है, चाहे हैंड ड्राइव हो या फिर डिजिटल टाइप हो। ध्यान रहे, एक्यूरेसी जो होती है मोस्टली डिजिटल वाले की होती है, एनालॉग वाला का एक्यूरेसी कम होता है। तो अब मोस्टली प्रेफरेंस जो है अब हम करने लगे हैं किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बैटरी टाइप ऑपरेटेड। आपको कई बार एग्जाम में इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि इसकी आरपीएम कितने पर रोटेट करते हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट की है, जो मोस्टली आपके एग्जाम में देखा जाता है, किस लेवल पे ऑपरेट होता है, 500 पे, 1000 पे, 2500 पे। इस सेटिंग को किस चीज के लिए यूज किया जाता है, इंसुलेशन मेजरमेंट के लिए, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है वो जो हैंड ड्राइव होता है वो कैसा जो होता है, तो डीसी जनरेटर हम रखते हैं ना, और हमको हमेशा कैसा देना होता है, डीसी देना होता है, ठीक है ना, कनेक्शंस। आपसे पूछता है कि बार ये भी
कि अगर शॉर्ट हो, अगर लोड का टर्मिनल शॉर्ट हो, आपके मेगर का लोड का टर्मिनल क्या हो, शॉर्ट हो, तो रीडिंग क्या देगा, हमेशा 0। इसका स्केल देखिएगा, अभी आपने शुरू में देखा होगा पॉइंटर हमारा जो था इनफाइनाइट दिखाता है, इनफाइनाइट है ना, और यहां दिखाता है 0। हमेशा पॉइंटर इसका कहां रहता है, इनफाइनाइट पे, ठीक है ना, इनफाइनाइट पे। और इस तरीके से इसका मेगा ओम में स्केल होता है। आपसे पूछता है कि अगर शॉर्टेड कंडीशन को दिखाना है तो मेगर की रीडिंग क्या होगी, 0 पे चला जाएगा। शॉर्टेड कंडीशन में कहाँ चला जाएगा, 0। उसके पूरे वर्किंग आए होगा आपको मैंने बताई है अभी, है ना। अगर मान लीजिए फिर कैसे टेस्टिंग होगा कि मेगा ओम इनफाइनाइट है कि नहीं। देखिए जैसे अपन लोड लगाते हैं ना, जैसे अपन लोड लगाएंगे यानी लोड इन द सेंस हाईली रेजिस्टिव एलिमेंट, तो ये आगे की ओर बढ़ना शुरू करेगा। ये दिखाएगा कि कितना रेटिंग है, 30 है, 50 है, 20 है, 10 है। तो इस तरीके से करते हैं। और इसके यूजेस क्या होते हैं, यूजेस को एक बार देख लीजिए। कहा जैसे कि ये वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को मापता है ना, ये वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को मापता है, अर्थिंग को मापता है। अब देखेंगे तो आप वायर के इंसुलेशन को मापता है, केबल के इंसुलेशन को मापता है। तो इस तरीके से इसके मोस्टली यूजेज होते हैं। ओके, तो आई होप यहां तक कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।